हाय गाइस, मुझे हो गए हैं लगभग 6 महीने इस बाइक के साथ और इसे मैंने चला दिया है 5000 किलोमीटर्स। सो लेट्स टॉक अबाउट इसकी परफॉर्मेंस 6 महीने में कैसी रही। ये है इसका 350 सीसी का इंजन, टू बी एग्जैक्ट 349 सीसी, जो है रीज़न मेरे एक कॉन्फिडेंस का। सो इन 6 महीनों में मैंने इसे चलाया पहाड़ों में, और पहाड़ों में काफ़ी ज़्यादा स्टीप चढ़ाइयाँ भी चढ़ी हैं इससे, और इसने बहुत ज़्यादा साथ दिया, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया मुझे। और इनफैक्ट मुझसे ये एक बारी गिरी भी, एक नहीं 2 बारी गिरी है, जिसका क्लिप मैं अभी इसमें ऐड कर रहा हूँ। तो ये टेढ़ा हो गया ना। गिरने के दौरान इसका ये क्लच लीवर और ये गियर लीवर, ये दोनों टेढ़े हो गए थे। सो इनको मैंने करवा लिया रिप्लेस अपनी 6 मंथ्स वाली सर्विस पे। सो द बेस्ट थिंग अबाउट द बाइक इज़ इसका क्लच एंड इसका गियर शिफ्ट, जो इतना स्मूथ है कि मुझे लास्ट 6 मंथ्स में कभी ज़ोर नहीं लगाना पड़ा इसको गियर डालने के लिए, या गियर कहीं पे अड़ा हो। सो द बेस्ट थिंग अबाउट दिस बाइक इज़ इसका साइलेंसर। इसकी जो आवाज़ है वो अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ है। मुझे इसकी आवाज़ से कुछ याद आया कि कुछ साल पहले मेरे पास हीरो होंडा की बाइक थी पैशन प्लस, जो कि सिर्फ 100 सीसी की थी, और जो मैं बताने लगा हूँ उसमें शायद 100 सीसी का भी कोई रोल रहा हो। तो द थिंग इज़ कि वो बाइक चलाता था, आवाज़ उसकी भी थी, जो सब कुछ सेट था, पर किसी को पीछे बिठा लेता था तो उसकी आवाज़ चेंज हो जाती थी। सो वो चीज़ मैं इस बाइक के साथ फेस नहीं कर रहा हूँ। मे बी 350 सीसी का इंजन है, सो दैट्स वाई। तो इस बाइक में मैंने लगवाई हैं 4 आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज, नॉट आफ्टर मार्केट बट इसमें से एक ही आफ्टर मार्केट है, जो कि है ये रियर व्यू मिरर्स। ये रियर व्यू मिरर्स की स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे ये जो नट्स लगे हुए हैं, तो अगर कुछ आते हैं कि जो बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं, तो अगर ये बाइक गिरे, जैसा कि मेरे से 2 बारी गिरी है, तो ये वाला नट लूज़ होके इस रियर व्यू मिरर को इम्पैक्ट से उधर कर देता है, और हेंस रियर व्यू मिरर टूटता नहीं है। दूसरा जो मैंने लगवाया है वो है ये लेग गार्ड। ये ओरिजिनल रॉयल एनफील्ड का लेग गार्ड है। और तीसरी चीज़ है ये सम्प गार्ड। ये भी ओरिजिनल रॉयल एनफील्ड का है। इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और इसकी भी आफ्टर मार्केट में मैंने 2 चीज़ें देखी हैं। अगर आप ये लगवाते हैं बाहर से, इसमें ये काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ प्रोड्यूस करता है, क्योंकि उसमें उन्होंने पतली शीट यूज़ करी होती है। और लेग गार्ड का ये सीन होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा लो क्वालिटी का होता है, तो बाइक गिरने पे या इम्पैक्ट होने पे वो टेढ़ा हो जाता है। सो ये दोनों चीज़ें मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप बाहर से लगवाएं। उसके बाद जो चौथी मैंने लगवाई है आफ्टर एक्सेसरी, दैट इज़ दिस बैक रेस्ट। इसको भी यहीं से लगवाना इज़ मच मोर बेटर, बिकॉज ओरिजिनल रॉयल एनफील्ड का है, तो इसकी क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, और बाहर से लगवाओगे तो क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। और जो पिलियन है, पिलियन बोले तो आपके पीछे बैठने वाला इंसान, वो इसी के भरोसे बैठता है। सो इन चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं इसके प्रॉज एंड कॉन्स की। जो मैंने प्रैक्टिकली फेस करे हैं प्रॉज एंड कॉन्स, उसमें पहला है कि इसकी एवरेज बहुत अच्छी है। ये 36 की एवरेज दे रहा है मेरे को इन द सिटी। दूसरा, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी कम है। और तीसरा, ये कॉम्पैक्ट साइज़ की है, तो ये कहीं भी आप ले जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। सिटी राइड के लिए दिस इज़ द बेस्ट बाइक। एंड वहीं अगर बात करें हम कॉन्स की, तो कॉन्स में जो सबसे पहली चीज़ है वो है इसका ये स्विच, हेडलाइट का पास देने का और इंडिकेटर का। व्हेन यू राइड दिस, एट दैट टाइम राइड करते हुए आप कई बार आपने इंडिकेटर देना होता है, आपसे पास दिया जाता है। दूसरा है इसकी हेडलाइट। इसकी हेडलाइट में वो जान नहीं है जो चाहिए हमें। माउंटेन्स पे जाना होता है, कभी अंधेरे में वापस आना होता है, तो हेडलाइट इसकी काफ़ी कम है। और तीसरा है इसका ये USB पोर्ट, जिससे मोबाइल को हम चार्ज करते हैं। ये काफ़ी रॉन्गली प्लेस्ड है, और इसमें अगर आपको केबल लगानी है तो आपको काफ़ी ज़्यादा मुशक्क़त करनी पड़ती है, फिर जाके केबल लगती है।
So, ये है इसके 3 कॉन्स जो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये थी मेरी कुछ फाइंडिंग्स रॉयल एनफील्ड हंटर 350 को लेकर। और अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो ये जान लीजिए कि इस वीडियो की एडिटिंग चल रही है। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।